वेलकम बैक टू साइबर विद अनुज। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, जिसमें हमने कल जाना था साइबर सिक्योरिटी में पाइथन क्यों ज़रूरी है, पाइथन क्या होता है और पाइथन का यूज इन साइबर सिक्योरिटी। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे हुआ पाइथन क्लास का, और ये रहा इसका हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हम हेलो प्रिंट करेंगे इन VS कोड में। हम आ गए अपने VS कोड में। अब फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। हो गया, अब ठीक है। अब हम आज फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। इसको सेव करेंगे और देन रन करेंगे, तो हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा। हेलो हमारा नीचे जैसे देख सकते हैं पे हमारा हेलो प्रिंट हो गया है। हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं कि हेलो माय नेम इज अनुज। इसको सेव एंड रन, तो देख सकते हैं हेलो माय नेम इज प्रिंट हो गया। प्रिंट से हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। वी कैन प्रिंट एनीथिंग। देने वाली एक बात है, टेक्स्ट इन पाइथन मस्ट बी इनसाइड कोट्स। हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कोट्स के अंदर होने चाहिए। वो डबल कोट्स भी हो सकता है और सिंगल कोट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स का यूज़ किया है। अब सिंगल कोट्स का यूज़ करके हम आउटपुट लेंगे। इसको हम कमेंट कर देंगे। अब हम सिंगल कोट्स यूज़ करके प्रिंट कराएंगे। प्रिंट हेलो साइबर विद अनुज। यहाँ हमने सिंगल कोट का यूज़ करके प्रिंट कराया है। अब इसको भी हम सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे, तो ये हो गया हेलो साइबर विद अनुज। हमें प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट को या तो डबल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। अगर हम विदाउट कोट्स लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रिंट माय नेम इज मोहन। ठीक है, ये रन नहीं होगा। एरर शो होगा। एरर, अगर हम यहीं पे इसमें कोट्स ऐड कर देते हैं सिंगल या डबल। अब हमारा कोड सही है। अब ये एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, तो पहले इसको हम सेव करेंगे एंड देन रन। हो गया, हाँ हमारा कोड रन हो गया। माय नेम इज मोहन, सेव
एंड रन है, रन हो गया हमारा कोड। बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें एरर शो होगा। ओके, तो ये रहा हमारा पहला प्रिंट, हमने ये हेलो कर लिया। हम इसमें चाहे तो हम नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे इसको कमेंट किया, प्रिंट 1 2 3, प्रिंट 1 2 3, सेव एंड रन। सेम हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमने ना डबल कोट्स का यूज़ किया है, ना ही सिंगल कोट्स का। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट नहीं है। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज़ हम तभी करेंगे जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हों। ओके, कमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वेरिएबल्स हमारा सेकंड टॉपिक होगा। ये तो हमने देख लिया। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंट आखिर ये होता क्या है। प्रिंट होता क्या है? प्रिंट का ही हम आखिर प्रिंट का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? कुछ भी प्रिंट करने के लिए। तो बेसिकली प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है। तो प्रिंट का यूज़ हम आउटपुट लेने के लिए करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो पाइथन उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है और फिर हमें आउटपुट दिखाता है। ओके, वेरिएबल। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर डाटा। इट्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल बनाया, इसमें 2 की वैल्यू स्टोर कर दी, और एक वाई वेरिएबल बनाया और इसमें 3 की वैल्यू स्टोर कर दी। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। ये और ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, और वेरिएबल्स हो गए। और इसमें हमने ये 2 और 3 को स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ये हमारे डेटा हो गए। ठीक, क्रिएट किया एक एक्स नाम से, एक वाई नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया। एक्स में 2 की वैल्यू स्टोर कर दी और वाई में 3 की वैल्यू स्टोर कर दी। तो एक्स और वाई तो हमारे वेरिएबल हो गए। 2 और 3 वो हमारे डेटा हो गए जो हमने एक्स वेरिएबल में और वाई वेरिएबल में स्टोर किया है। तो ये वेरिएबल्स होता है। और हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले हम कुछ वेरिएबल के कुछ रूल्स जान लेते हैं। वेरिएबल्स के रूल्स रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और ए अंडर स्कोर कैरेक्टर। जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम, हमारे वेरिएबल का नाम वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर मीन्स टू ए टू जेड, हमारे कोई भी लेटर हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा
ए टू जेड हमारे कोई भी हो सकते हैं। ये रहा हमारा पहला केस, पहला रूल। और अब आता है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मीन्स जो हमारा वेरिएबल का नाम होगा वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। 2, 1, 9, 7। इन नंबर से हमारा वेरिएबल कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट नहीं होगा मीन्स हम इस स्टार्टिंग में हम इन नंबर का यूज़ करके हम अपना कोई वेरिएबल क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। हमें वेरिएबल क्रिएट करने के लिए या तो अंडरस्कोर से कर सकते हैं या फिर ए टू जेड में से कोई भी लेटर से कर सकते हैं। अब थर्ड रूल देखते हैं। A variable name can only contain alphanumeric character and underscore means न्यूमेरिक मतलब कि अ, जैसे हमने एक बना लिया हमने एक बना लिया ए नाम से वेरिएबल। इसमें हमने 2 की वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक। और हमने बना लिया एक ए 1 ए 1 ए 1 नाम से वेरिएबल, और इसमें हमने 3 की वेरिएबल 3 की वैल्यू स्टोर कर दिया। मीन्स ये दोनों वेरिएबल अलग-अलग हैं। ए में तो हमने 2 की वैल्यू स्टोर कर दिया, ए 1 में हमने 3 की वैल्यू स्टोर कर दी। ये दोनों इस केस में दोनों वेरिएबल अलग-अलग हैं। तो अल्फ़ान्यूमेरिक मतलब कि हम तो सिर्फ़ ए ए चाहे तो अल्फ़ाबेट ए, ए, बी या सी इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हमारे अल्फ़ाबेट हो जाएँगे। इनका यूज़ करके भी हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उन वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक? और हम ए1, ए2, ए3 ऐसे भी वेरिएबल क्रिएट करके हम उसमें भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक? यहाँ हमने 3 वेरिएबल बनाया, ठीक? एक ये भी एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। Case sensitive cannot be any of the Python keywords। हमारे जो Python keywords जो रिजर्व होते हैं Python के लिए जो रिजर्व हैं उनका यूज़ करके हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने वेरिएबल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं वेरिएबल का यूज़ कैसे करेंगे। हाउ टू यूज़ द वेरिएबल्स, ठीक। तो सिंपली पहले हमने नेम नेम नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक। इसमें हमने डेटा को स्टोर कर दिया मोहन, ओके। फिर एक एज ना एज नाम से वेरिएबल एज नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें उसकी एज स्टोर कर दी, ठीक है। अब हम इसको सेव करके एंड अभी तो नहीं, हम अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट
नेम प्रिंट एज। ओके, इसमें हमने दो वेरिएबल क्रिएट किया है, नेम और एज। नेम हमारा एक अलग, नेम एक हमारा पहला वेरिएबल हो गया, एज हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। नेम में हमने मोहन मोहन नाम से एक डेटा को स्टोर कर दिया, और एज में मोहन की एज को स्टोर कर दिया। ठीक, अब हम दोनों को प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट ये मिलेगा, मोहन और उसकी एज। नेम प्रिंट कराएंगे तो नेम में उसका नेम प्रिंट हो जाएगा, एज में उसका एज प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, इसको अब सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। नेम 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 में उसका नाम मोहन आ गया, एज में उसकी एज आ गई 20। ओके, अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। एक और प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। जैसे इसमें x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 एंड देन प्रिंट x। इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे। तो इसमें हमने किया क्या, पहले एक x नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, फिर उसमें 2 की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक, और फिर हमने उस x को प्रिंट किया, तो हमने जो x के अंदर जो डेटा को स्टोर किया था वो हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो सेम वैसे ही हम इस y का भी कर सकते हैं, प्रिंट y। अब इसका प्रिंट करेंगे तो हमने जो y में अब हमने जो y में वैल्यू स्टोर की है या जो भी डेटा स्टोर किया है हमारा, वो प्रिंट हो जाएगा। इसको अगर हम नहीं चाहते कि अगर हम अब नहीं चाहते हमारा एक्स प्रिंट हो, तो इसको कमेंट कर देंगे। अब इसको सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे, तो प्रिंट हमारा वाई 3 यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 3 हमारा प्रिंट हो गया, वाई की वैल्यू 3 है तो हमारा 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। चाहते हैं कि हमारा एक्स भी प्रिंट हो और वाई भी प्रिंट हो, तो सिंपली इसको अनकमेंट कर देंगे, फिर सेव करेंगे ऑल्ट एन, और हमारा एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो हमारा वेरिएबल हो गया। यहाँ पे आइडेंटिफाई, यहाँ पे नेम नेम एक वेरिएबल है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। नेम एक वेरिएबल है, इसमें मोहन मोहन इसमें डेटा स्टोर कर दिया। एज एक वेरिएबल है, और 21 डेटा इसकी एज है, मोहन की एज, तो उस डेटा को स्टोर कर दिया एज में। नेम में तो उसका नाम स्टोर कर दिया, एज नाम की जो वेरिएबल बनाया था हमने, उसकी उसमें एज स्टोर कर दी। और फिर प्रिंट प्रिंट का यूज़ करके हमने क्या स्टोर किया था वेरिएबल्स के अंदर, जो जो भी डेटा हमने स्टोर किया था वो सिंपल हमने अपना चेक कर लिया। यहाँ भी वही, एक्स में यहाँ पे तो हमने एक्स में यहाँ पे हमने एक्स की एक नाम से एक वेरिएबल एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें 5 की वैल्यू स्टोर कर दी। वाई नाम से वेरिएबल बनाया एक, उसमें जॉन नाम रख दिया। अब प्रिंट करेंगे तो हमारा एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू जॉन आएगा। तो देखते हैं ये भी, एक्स इक्वल टू 5
and y equal to John। जॉन, ये हमने 2 वेरिएबल बनाया है, एक में हमने वैल्यू स्टोर कर दी और एक में हमने डेटा स्टोर कर दिया है। इसको अब हमें अगर हम प्रिंट एक्स करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 5, अगर आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें जॉन हो जाएगा प्रिंट। यहाँ पे जॉन आ गया। और अगर हम दोनों ही प्रिंट करेंगे तो फिर प्रिंट एक्स एंड वाई, तो हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स में हमने 5 स्टोर किया है, वाई में हमने जॉन जॉन स्टोर किया है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। एक एक्स नाम से वेरिएबल हो गया, एक वाई नाम से वेरिएबल हो गया। हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। और जो ये तो हमारे 2 वेरिएबल हो गए, और इन 2 वेरिएबल में जो हमने डेटा स्टोर किया है वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। चेक द डेटा टाइप, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ये किस टाइप का डेटा है। इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपली हमें वो वाई का डेटा टाइप चेक करना है। तो प्रिंट प्रिंट टाइप एक्स। तो हमें यहाँ पे तो एक्स में सिर्फ टाइप की हेल्प से हम उसकी एक्स किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, या स्ट्रिंग है, वो चेक कर सकते हैं। साथ में साथ हम साथ ही आउटपुट भी इसका ले सकते हैं। तो इसको हमने सेव कर दिया है एंड देन रन करेंगे। तो क्लास इंट आ गया। ये रहा हमारा क्लास इंट। ये एक इंटीजर है। और ऐसे ही हम वाई का भी चेक कर सकते हैं। प्रिंट टाइप वाई। ये हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा। स्ट्रिंग str, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। जैसे कि नेम इक्वल टू, उसी का देख लेते हैं। ये हमने ये कोड रन किया था, मोहन। और एज, उसकी एज थी 21। अब हम इस अगर इसका डेटा टाइप चेक करना होगा तो कैसे करेंगे? सिंपली प्रिंट प्रिंट फिर यहाँ लिखेंगे टाइप, और हमें किसका टाइप चेक करना है? तो नेम का करना है, तो नेम लिख देंगे। फिर इसको सेव एंड रन करेंगे तो हमारा ये स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग। और अगर अब हमें इस एज की डेटा टाइप चेक करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल है, सेम यही प्रिंट। पहले तो हमें डेटा टाइप चेक करना है, और डेटा टाइप चेक करने के लिए हमें प्रिंट आउटपुट लेना पड़ेगा। आउटपुट लेने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करेंगे। और हमें अब करना है डेटा टाइप चेक। तो डेटा चेक करने के लिए टाइप का यूज़ करते हैं, टाइप। और अब हमें यहाँ पे हमें डेटा टाइप चेक करना है एज, तो सिंपल एज लिख देंगे। अब कंट्रोल प्लस एस करके सेव एंड
रन करेंगे तो यहाँ पे इंट आ गया हमारा। ओके, ऐसे हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। और सिंपल अगर हम इसको यहाँ से टाइप हटा देंगे तो हमारा सिर्फ आउटपुट प्रिंट होगा। एज में जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। सेव नहीं किया हमने, सेव करेंगे। सेव नहीं, कंट्रोल प्लस एस एंड ऑल्ट एंड अब हमारे सिर्फ जो एज में हमने जो वैल्यू स्टोर किया है वो वैल्यू प्रिंट होगी 21। सेम यहाँ पे भी अगर इसको यहाँ से पहले तो हमें ये इसको अनकमेंट करना पड़ेगा और फिर अगर हम यहाँ से इसका टाइप हटा दें और नेम रहने दें तो हमने जो नेम के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया है वो हमारा प्रिंट होगा। ये रहा मोहन 21। Okay, I hope you can understand the use of variable and how to use the variable. अ, अब हमने वेरिएबल देख लिया, वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ लिया, और डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं वो पढ़ लिया। अभी तो हमारे पास सिंपल हम खुद ही इसको दे रहे थे, डेटा भी वेरिएबल भी असाइन कर रहे थे, खुद डेटा भी खुद ही असाइन कर रहे थे, ईज़ी था। हमारे पास अभी कम डेटा थे। Many value to multiple variable. Python allow you to assign value to multiple variable in one line. मतलब कि पहले तो हम एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और जब एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे फिर उसी लाइन में मल्टीपल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, एक हमारा एक्स वेरिएबल हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया। एक एक्स वाई जेड हमने तीन वेरिएबल क्रिएट किया, 3 वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद और हैं मैंगो, मैंगो, यहाँ हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ठीक। हमने एक ही लाइन में यहाँ पे हमने वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया और इसमें हमने डेटा भी स्टोर कर लिया। लेकिन अभी हमें ये तो पता नहीं है कि एक्स में कौन सी वैल्यू, एक्स में कौन सा डाटा असाइन है, वाई में कौन सा डाटा स्टोर है या जेड में कौन सा डाटा स्टोर है। तो सिंपली अगर हम ऐसे करके प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड, अब इसको कंट्रोल पर एस करेंगे एंड रन करेंगे तो हमें हमारे एक्स में जो डेटा स्टोर है वो भी दिख जाएगा और सेम वैसे ही हमारा वाई में जो है डेटा स्टोर वो दिख जाएगा और जेड में जो डेटा हमने स्टोर किया है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। लेते हैं मल्टीपल वेरिएबल। अब एक और ले लेते हैं। अभी तो हमने इसको एक फ्रूट्स नेम के जरिए समझा था। अब हम इसको एक किसी और दूसरे तरीके से ले लेते हैं। जैसे अभी हमें पता नहीं है क्या है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स, ए, बी,
सी। हमें अभी पता नहीं ए में क्या स्टोर होना है हुआ है, बी में क्या स्टोर हुआ है और सी में क्या स्टोर हुआ है। लेकिन ये तो हमारे ए बी सी ये तीन हमारे वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे करते हैं डेटा डेटा की एंट्री। फिर एक हमारा राम, ए में मतलब एक में तो हमारा राम स्टोर हो जाए डेटा, एक में मोहन हो जाए डेटा स्टोर, एक में अनुज हो जाए। एक हमने अभी सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया है और डेटा की एंट्री की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए में क्या। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ए में क्या डेटा स्टोर्ड है, बी में क्या डेटा स्टोर्ड है और सी में क्या डेटा स्टोर्ड है। वो देखने के लिए हम सिंपली प्रिंट का यूज करेंगे, प्रिंट ए। इससे हमें जो एम प्रिंट बी प्रिंट सी। अभी से हमें होगा क्या, जो मतलब जो भी डेटा ए में स्टोर होगा वो हमें पता चल जाएगा, बी में जो डेटा स्टोर होगा वो हमें पता चल जाएगा, सी में जो डेटा स्टोर होगा वो हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। प्रिंट तो हमें प्रिंट का यूज हम आउटपुट लेने के लिए करते ही हैं। इसको सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। तो हमें यहाँ पे ए में क्या डेटा स्टोर है वो दिख जाएगा, बी में क्या डेटा स्टोर है वो दिख जाएगा, सी में कौन सा डेटा स्टोर है वो दिख जाएगा। ए में हमारा राम आ गया, मोहन आ गया एंड सी ए बी में मोहन, सी में अनुज। ये हमारे तीन वेरिएबल्स हैं और ये तीन वेरिएबल्स है और ये हमारे जो उन तीन वेरिएबल में डेटा स्टोर हुए हैं वो है।